इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा अबाउट ब्रोकर्स, फॉरेक्स ब्रोकर। इसको मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उनका क्या काम होता है, क्या रोल होता है और ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और गाइड करूंगा। सबसे पहले हम आते हैं, अ फॉरेक्स ब्रोकर इज अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर that gives traders access to the foreign exchange means forex market। जो एक फॉरेक्स ब्रोकर होता है वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है जो ट्रेडर को दी जाती है एक्सेस इन द इंटरनेशनली फॉरेक्स मार्केट। यानी जो आम इस तरह आप रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जिस तरह हम ट्रेडिंग करते हैं, हम इंटरनल बैंक में तो ट्रेड्स नहीं कर सकते डायरेक्टली। हमें ये जो ब्रोकर होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं एक्सेस जो हमें इंटरनेशनल मार्केट में क्या करते हैं कि शामिल करती है। रिटेल ट्रेडर्स यूज ब्रोकर्स टू बाय एंड सेल करेंसीज। रिटेल ट्रेडर होते हैं वो इसको यूज करते हैं ब्रोकर्स को किसी भी करेंसी को बेचने के लिए या खरीदने के लिए, बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, बिकॉज क्योंकि दे कैन नॉट एक्सेस द इंटर बैंक मार्केट डायरेक्टली। क्योंकि जो आम ट्रेडर होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, ये इंटरनेशनली डायरेक्टली इंटर बैंक की मार्केट में इंटर नहीं हो सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए हम ब्रोकर्स को यूज करते हैं इंटर होने के लिए इन इंटरनेशनली फॉरेक्स मार्केट। अब हमारा आता है की रोल्स ऑफ अ फॉरेक्स ब्रोकर्स। फॉरेक्स ब्रोकर का अहम किरदार क्या है? सबसे पहले तो यह कि मार्केट एक्सेस। ब्रोकर प्रोवाइड प्लेटफॉर्म्स लाइक मेटाट्रेडर 4, इसको MT4 भी कहते हैं, मेटाट्रेडर 5, इसको MT5 भी कहते हैं, और देयर ओन एप्स टू लेट ट्रेडर्स एग्जीक्यूट ट्रेड्स। जो ब्रोकर्स होते हैं ये मुख्तलिफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेडर्स को, लाइक एज मेटाट्रेडर 4, मेटाट्रेडर 5। ये मेटाट्रेडर 4 है, ये पुरानी जनरेशन है, और MT5 है जो मेटाट्रेडर 5 है, ये न्यू जनरेशन है, और हम MT5 को ही यूज़ करेंगे इन अकाउंट्स। और देयर ओन एप्स टू लेट ट्रेडर्स एग्जीक्यूट ट्रेड्स, और ये अपनी एप्स फ्राहम करती है ट्रेडर्स को ताकि वो अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाए, अपनी ट्रेड कर पाए इन इंटरनेशनली फॉरेक्स मार्केट। नंबर 2 पे लीवरेज। ये लीवरेज प्रोवाइड करते हैं। ब्रोकर अलाउ ट्रेडर्स टू यूज लीवरेज हेल्पिंग देम कंट्रोल लार्जर पोजीशन विद स्मॉलर कैपिटल। जो ब्रोकर होते हैं ये ट्रेडर को इजाज़त देते हैं कि वो लीवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्पिंग देम कंट्रोल जो उनको मदद करती है एक बड़ी ट्रेड लेने में या बड़ी पोजीशन लेने में, होल्ड करने में विद स्मॉलर कैपिटल, थोड़े अकाउंट से, थोड़ी अमाउंट ऑफ अकाउंट से। नंबर 3 पे है ऑर्डर एग्जीक्यूशन। ब्रोकर्स एग्जीक्यूट बाय एंड सेल ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर्स। जो ब्रोकर्स होते हैं ये एग्जीक्यूट कर देते हैं बाय का ऑर्डर या सेल का ऑर्डर ऑफ बिहाफ ट्रेडर, मींस ट्रेडर्स के मुताबिक। प्राइस कोड्स। ब्रोकर गिव्स रियल टाइम कोड्स फॉर करेंसी पेयर्स। यानी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि हमने जो कोड करेंसी होती है, जो करेंसी पर होता है, वो शो करता है कि जब हम एक यूनिट लेते हैं बेस करेंसी का तो हम वो कोड करेंसी में लेते हैं। और ये जो ब्रोकर होते हैं ये रियल प्राइस यानी रियल टाइम्स जो उस टाइम की करंट प्राइस चल रही होती है और जो अपडेट होती है प्राइस उनकी कोड करेंसीज की, उसके हिसाब से ही चलती है जो ब्रोकर्स होते हैं फॉर करेंसी पेयर के लिए। ट्रेडिंग टूल्स। ये टूल्स को ऑफर करते हैं जो आपको मार्केट का करंट सिचुएशन को एनालाइज करने में मदद करती है। दे ऑफर चार्ट्स, ये आपको चार्ट करती है, लाइक कैंडलस्टिक चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स और मैनी लॉट ऑफ थिंग्स। फिर आता है इंडिकेटर्स। ये आपको इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं। हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे कि चार्ट्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फिर सिग्नल्स क्या होते हैं, मार्केट न्यूज़ क्या होती है, एंड एजुकेशन रिसोर्सेज क्या होते हैं।
ये अपने ही टूल प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से आप एक एजुकेशन रिसोर्स आप उससे एजुकेशन ले सकते हैं और आप मार्केट न्यूज़ इनका अपना एक इकोनॉमिक कैलेंडर भी होता है जिससे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और इंडिकेटर्स होते हैं ये आपको टेक्निकल एनालाइज करके देते हैं मार्केट को और चार्ट्स होते हैं जिनकी मदद से आप प्राइस की मूवमेंट को देख पाते हैं और सिग्नल होते हैं ये ऑटो सेल होते हैं। मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूँगा कि आप किसी भी सिग्नल्स में ट्रेड करें, आपको अपना प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए इस मार्केट के बारे में, तब भी आप इस जो क्या कहते हैं इस मार्केट में एंटर हों। वैसे ही आपके लिए ये मार्केट नहीं है। आप किसी के कहने पे किसी का सिग्नल पे ये नहीं हो सकते वो कह रहे बाई कर दें तो आप भी बाई कर दें, वो कह रहे सेल कर दें तो आप भी सेल कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको कभी भी ये प्रेफर नहीं करूँगा। अब होता है टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स। 3 टाइप्स होती हैं ब्रोकर्स की, एक होता है डीलिंग डेस्क, एक होता है नॉन डीलिंग डेस्क और एक होता है एक और भी होता है जो हम आगे वाले दिनों में इस वीडियो में पढ़ेंगे आगे। नंबर फर्स्ट पे है डीलिंग डेस्क। ये मार्केट मेकर्स होते हैं। ये दीज ब्रोकर्स क्रिएट देयर ओन इंटरनल मार्केट। ये अपनी ही तरफ से इंटरनल मार्केट क्रिएट करते हैं क्योंकि ये मार्केट मेकर्स होते हैं। दे मेक टेक द ऑपोजिट साइड ऑफ क्लाइंट्स ट्रेड। इनको अगर क्या कहते हैं ट्रेडर्स को लॉस होता है तो इन ब्रोकर्स को प्रॉफिट होता है। अगर ट्रेडर्स को क्या कहते हैं प्रॉफिट होता है तो इन ब्रोकर्स को लॉस होता है। तो इसीलिए ये ट्रेडर के ऑपोजिट मूव करते हैं। दे यूजुअली ऑफर फिक्स स्प्रेड। इनका एक फिक्स स्प्रेड होता है। स्प्रेड में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जो डिफरेंस होता है बाय एंड सेल के दरमियान। या जब अपना हम अकाउंट बनाएंगे डेमो अकाउंट में आप दूंगा डेमो अकाउंट क्या होता है, उसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली आपको मैं स्प्रेड समझाऊंगा। दे अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द स्प्रेड एंड सम टाइम फ्रॉम ट्रेडर लॉसेस। ये प्रॉफिट अर्न करते हैं स्प्रेड से जिन्होंने स्प्रेड फिक्स किया होता है। और मैंने वही बात की थी ना कि जब ट्रेडर लॉस करते हैं तो इनको प्रॉफिट होता है। तो सम टाइम्स कभी जब ट्रेडर्स को लॉस होता है तो ये उससे भी प्रॉफिट अर्न करते हैं। नंबर सेकंड है हमारा नॉन डीलिंग डेस्क। इसे एनडीटी भी कहते हैं, डीलिंग डेस्क को डीडी भी कहते हैं। दीज ब्रोकर्स आर सेंड ट्रेडर्स ऑर्डर्स डायरेक्टली टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। ये जो ब्रोकर होते हैं ये ट्रेडर्स को सेंड करते हैं ऑर्डर्स डायरेक्टली टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। जो बाहर की लिक्विडिटी होती है उसको प्रोवाइड करते हुए दे डू नॉट ट्रेड अगेंस्ट द क्लाइंट। कोई भी इनके ब्रोकर जो क्लाइंट होता है, जो ट्रेडर होता है, जो ट्रेड्स कर रहा होता है तो ये उसके अगेंस्ट काम नहीं करते। टाइप्स ऑफ एनडीडी ब्रोकर्स, इसकी भी आगे टाइप्स हैं जो इसको भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, हम इसको पढ़ते हैं। जो इसकी अगली टाइप्स हैं वो है एसटीपी, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। ऑर्डर्स आर पास डायरेक्टली। जो ऑर्डर होते हैं ये डायरेक्टली पास हो जाते हैं टू लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के जरिए विद नो मैनुअल इंटरवेंशन। फिर नंबर बी पे है ईसीएन। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। Connect traders to a global network of participants including banks and other traders। ये ट्रेडर्स को एक पूरी दुनिया के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके साथ शामिल करते हैं, मिलाते हैं, बैंकों को इंक्लूड करते हुए एंड अदर ट्रेडर्स और बड़े ट्रेडर्स के साथ और बैंकों के साथ। ऑफर्स टाइट स्प्रेड्स, इनका कम स्प्रेड होता है एंड यूजुअली चार्जेस आ कमीशन, और कभी कभी ये यूजुअली ये कमीशन भी चार्ज करते हैं। और अब हम पढ़ते हैं कि अब हम देखते हैं कि हाउ टू चूज अ गुड ब्रोकर। हमें उसकी रेगुलेशन देखनी चाहिए, हमें उसकी ट्रेडिंग कॉस्ट देखनी चाहिए, प्लेटफॉर्म देखना चाहिए, हमें उसकी एग्जीक्यूशन देखनी चाहिए कि उसकी एग्जीक्यूशन कितनी फास्ट है, सपोर्ट कौन सा है, पॉलिट विड्रॉ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम इनको अभी पढ़ते हैं। रेगुलेशन, ऑलवेज चूज अ ब्रोकर रेगुलेटेड बाय अ ट्रस्टेड अथॉरिटी। हमेशा वही ब्रोकर चूज करें जिस पर ट्रस्ट हो, भरोसा हो अथॉरिटी को। फिर उनकी एक ट्रेडिंग कॉस्ट होती है। कंसीडर स्प्रेड्स एंड कमीशंस। प्लेटफॉर्म्स,
check if they support MT4, MT5 or offer a strong custom platform. आप चेक करें कि अगर वो सपोर्ट करते हैं MT4 को, MT5 को, ऑफर अ स्ट्रॉन्ग कस्टम प्लेटफॉर्म, या एक वो स्ट्रॉन्ग कस्टम प्लेटफॉर्म देते हैं आपको। सपोर्ट गुड ब्रोकर्स प्रोवाइड 24/5 कस्टमर सपोर्ट। डिपॉजिट एंड विथड्रॉज चूज ब्रोकर्स विद फ्लेक्सिबल फास्ट एंड लो फी ट्रांजैक्शन मेथड। हमेशा वही ब्रोकर चूज करें जिसको आपको डिपॉजिट या विड्रॉ करने में प्रॉब्लम ना आए, जो फ्लेक्सिबल और फास्ट ट्रांजैक्शन करें एंड उसके लो फी चार्जेस हों उसके ट्रांजैक्शन मेथड के। कंक्लूजन आगे हम पढ़ते हैं। अ गुड फॉरेक्स ट्रेडर इज एसेंशियल फॉर ट्रेडिंग, फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग। जो एक अच्छा ब्रोकर होता है, फॉरेक्स ब्रोकर, यह फायदेमंद होता है एक कामयाब ट्रेडिंग के लिए। ऑलवेज डू थ्रू रिसर्च, आपको हमेशा रिसर्च करनी चाहिए। कंपेयर ब्रोकर्स को कंपेयर करते हुए, मुवाजना करते हुए, एंड टेस्ट देयर डेमो अकाउंट्स, और उनके जो डेमो अकाउंट्स होते हैं उनको टेस्ट करके बिफोर इन्वेस्टिंग रियल मनी को इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये था हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा कि ब्रोकर्स कौन से होते हैं, उनकी टाइप्स कौन सी हैं, ठीक है। और मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ब्रोकर वो कौन सा है, और रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट में डिफरेंस क्या है, और हम डेमो अकाउंट पे ही प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस कोर्स में डेमो अकाउंट पे ही आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं कभी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप अपने रियल मनी से शुरू में ही लर्न करने के लिए आप क्या कहते हैं कि ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें। आपको पहले बहुत से लॉसेस होंगे, इसलिए आपको टेक्निकल सीखने के लिए डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करना लाजमी है, कम से कम 2 से 3 मंथ।